नाजरीन, आज के इस दिलचस्प और हैरत अंगेज गुफ्तगू में हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। मगर रुक जाएं, क्योंकि ये कहानी वो नहीं जो आपने पहले सुनी है। ये उस वक्त की कहानी है जब ज़मीन पर इंसान का कोई वजूद नहीं था, जब हर तरफ खामोशी थी और एक अजीब सी दुनिया आबाद थी। यहाँ एक और मखलूक रहती थी, ताकतवर मगर सरकश। उन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया, बगावत की, यहाँ तक कि फरिश्तों से टकरा गए। और फिर एक फैसला हुआ, आसमानों से हुक्म आया और ज़मीन का नक्शा बदल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, पूरी कायनात के लिए एक नया आगाज़ था। एक लम्हे के लिए सोचें, ऐसा वक्त जब तारीख अभी लिखी भी नहीं गई थी। पहाड़ मजबूत खड़े थे, दरिया बह रहे थे, मगर इंसान कहीं नहीं था। तो क्या दुनिया खाली थी? हरगिज़ नहीं। कुरान करीम में जब अल्लाह ने इंसान के तख्लीक का जिक्र किया तो फरिश्तों ने पूछा, क्या तू ज़मीन पर ऐसी मखलूक बनाएगा जो फसाद करे और खून बहाए? गौर करें, इंसान अभी पैदा नहीं हुआ था, मगर फरिश्ते ये बात जानते थे। इसका मतलब है उन्होंने पहले ऐसी मखलूक देख रखी थी जो खून रेजी कर चुकी थी। वो मखलूक जिन थे। इंसानों से हजारों साल पहले उन्हें आग से पैदा किया गया। उनके मुआशरे वजूद में आए, ताकत की जंग शुरू हुई और फिर तकब्बुर ने उन्हें घेर लिया। ज़मीन जो कभी पुरअमन थी, वो मखलूक की सरकशी की वजह से जंग का मैदान बन गई। इन तमाम सरकश जिन्नात के बीच कुछ ऐसे भी थे जो अल्लाह की इबादत करते थे। उनमें सबसे बड़ा आबिद अज़ाज़ील था, जिसे आज हम इब्लीस के नाम से जानते हैं। वो इतना बड़ा इबादत गुजार था कि उसे फरिश्तों के साथ रहने का दर्जा मिला, मगर उसके अंदर एक छुपा हुआ दुश्मन था, अना और गुरूर। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने मिट्टी से एक वजूद बनाया। फरिश्ते हैरान थे। इब्लीस उस मिट्टी के पुतले के चक्कर लगाता और कहता, मैं इससे बेहतर हूं, ये खोखला है। फिर जब रूह फूंकी गई और आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, सजदा करो। सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से हूं और ये मिट्टी से। बस यही वो पॉइंट था जहां से इंसान और शैतान की दुश्मनी शुरू हुई, जो आज तक जारी है। इंसानी तारीख का पहला इम्तिहान शुरू हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील के दरमियान। हसद की आग ने काबील को अंधा कर दिया। उसने अपने भाई हाबील को देखा जो पुरसुकून था। काबील को ये सुकून बर्दाश्त ना हुआ। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाया। शैतान ने वसवसा डाला, अभी यही वक्त है, और फिर उसने पत्थर मारकर अपने भाई का कत्ल कर दिया। ये इंसानी तारीख का पहला खून था। काबील वहां खड़ा रहा, हैरान और परेशान। उसे नहीं मालूम था कि अब इस जिस्म का क्या करे। फिर अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा, जिसने ज़मीन खोदकर लाश छुपाना सिखाया। नाज़रीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद और तकब्बुर इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। अज़ाज़ील से इब्लीस बनने का सफ़र हो या काबील का कत्ले नाहक, ये सब हमारे लिए सबक हैं।